जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बॉडी से नाप लेकर बताऊंगी कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि हम इसमें कितनी इंच की लूजिंग ऐड करें, और बहुतों को ये भी नहीं पता होता कि इसमें लूजिंग ऐड करनी होती है या नहीं। क्योंकि जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो जी हाँ, हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आज एक बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगी और बिल्कुल फिक्स ऐसी लूजिंग बताऊंगी जिसे आप लोग अगर यूज करोगे तो आपकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। जिस तरह से मेरी फिटिंग आई हुई है, मैं अपने सूट में कितनी फिटिंग लगाती हूँ और अपने बुटीक में जो मेरे कस्टमर हैं उनके सूट में मैं क्या फिटिंग लगाती हूँ जिससे मेरी ऑल्ट्रेशन नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो मेरा तीरा है, यहाँ की सिलाई से मैंने अपना रखा हुआ है इंची टेप, और मैंने ये चेस्ट से लेकर यहाँ तक नीचे में गई हूँ और मैं देखूंगी कि मेरी सूट की लंबाई मुझे कितनी लेनी है। तो जो भी कस्टमर आपका है वो आपसे जितनी भी लंबाई चाहता है, जैसे मेरे केस में आ रही है 45, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 में 2 इंच ऐड कर देंगे। आधा इंच तो आपका ये तीरा की सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच नीचे आप जो फोल्ड करते हो उसके लिए। लेकिन अगर आप यही तुरपन वाला बना रहे हैं, जैसे कि नीचे से तुरपन वाला बनाते हैं, तो उसमें आप 2.5-3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो तुरपन वाला बनेगा तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड होता है। और जैसे हम सिलाई वाला बनाते हैं तो उसमें 2 इंच भी बहुत ही सफिशियंट रहता है। तो मेरे केस में लंबाई 45 आई थी, तो 45 में मैंने 2 इंच ऐड कर दिया, तो मेरी हो गई है 47। अब हम आते हैं चेस्ट पे। तो देख लीजिए चेस्ट का नाप किस तरह से लेते हैं। देखिए, बहुत ही आपको ना तो टाइट ये इंची टेप रखना है और ना ही बहुत ही लूज रखना है, आपको फिक्स रखना है, ठीक है। अगर आप फिक्स रखोगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही आएगा। तो हम इसमें जो लूजिंग ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही नाप से आपकी फिटिंग भी आएगी। तो यहाँ देख लीजिए, मेरे केस में ये जो आया है चेस्ट, ये आया है 40, ठीक है। तो मेरे केस में 40 आया हुआ है चेस्ट, तो मैं 40 में 3 इंच की लूजिंग दूंगी, ठीक है। क्योंकि चेस्ट पे टाइट अगर हम 2 इंच की लूजिंग देंगे या 1.5 इंच की लूजिंग देंगे तो ये चेस्ट हमारे बिल्कुल टाइट हो जाते हैं और कस्टमर को ये टाइट चीज पसंद नहीं आती है। 3 इंच की लूजिंग देंगे अगर आप तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो मेरी चेस्ट जो आया था वो 40 आया था, तो 40 में मैंने 3 इंच ऐड कर दिया तो वो हो गया 43, ठीक है। अब हम लेते हैं कमर का। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल फिक्स नाप ले रही हूँ, टाइट नहीं कर रही हूँ इंची टेप को। तो ये जो चेस्ट यहाँ आता है, मैं यहाँ से ले रही हूँ नाप, तो इस तरह से हमें रखना है। तो ये देखिए, मेरे केस में आया है 36, ठीक है। अब कमर में मैं 2 इंच की दूंगी, तो ये हो जाएगा कितना आपका 38, ठीक है। 2 इंच की 36 में हम 2 इंच लूज करेंगे हम, तो 38 आएगा। हमें यहाँ 3 देना है, यहाँ 2 देना है, ठीक है। अब आते हैं हम हिप पे। तो हिप में भी देख लीजिए, बिल्कुल फिक्स ही रखा है मैंने इंची टेप को और बिल्कुल टाइट नहीं कर रही हूँ। तो मेरी जो हिप आई है वो आई है 44, ठीक है। अब 44 में मैं यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग दूंगी, तो 44 में 3 ऐड करेंगे हम लोग तो 47 हो जाएगा हमारा। तो बस हमारा ये। तो अब देखिए लूजिंग का हिसाब क्या बना आपका, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 3। अगर आप ये 3-2 अगर आप करके देखेंगे ना, अगर तो आप देखेंगे कि आपका जो कुर्ती फिटिंग बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे गले की कि हमारा फ्रंट ने कितना रहेगा। तो यही जो सिलाई हमारी यहाँ होती है, सिलाई की बिल्कुल यहाँ रखनी है, ठीक है। और इस तरह से हमें नाप के देख लेना है। तो मैं पहनती हूँ 7 इंच का गला, तो मैंने अपना गला 7 रखा है। आप अगर कोई नॉर्मल बोले तो उसके लिए 6.5 रख सकते हैं। 6.5 सफिशियंट रहता है, ना बड़ा ना छोटा। इसी तरह से पीछे का आपको जितना भी नाप चाहिए गला का, मतलब जो भी जितनी डीप नेक चाहिए आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें लेना है अपनी बाजू का नाप। तो ये जो सिलाई होती है हम यहाँ से रखेंगे और इस तरह से ले लेंगे, आपको जितनी भी लंबाई में चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए मुझे चाहिए 9 इंच, तो 9 इंच मैंने ले ली लंबाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम देखेंगे गोलाई। तो हमारी गोलाई कितनी आई है, तो गोलाई को देखिए, मैं अपने कस्टमर का भी जब नाप लेती हूँ तो मैं ऐसे फिक्स नहीं लेती हूँ, ऐसे हाथ के फिक्स नहीं लेती हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए,
जब वो ऐसे करती हैं तो यही चीज़ टाइट हो जाती है। अगर आप ऐसे फिक्स नाप लेंगे तो अगर फिक्स रहेगा हमारा, अगर हम ऐसे हाथ करते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो इस तरह से मैं उनको हाथ ऐसे करके नाप लेती हूँ कि जिससे कि उनको दिक्कत नहीं होती है लूज टाइट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाजू का भी नाप। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो हम नाप लेते हैं वो होता है हमारे आर्महोल का। क्योंकि ये कोई अ, वो रट्टा नहीं है जो आप एक बार रट लो कि हमें यही फिक्स रखना है, सबके लिए ये रखना है। सबकी बॉडी अलग-अलग होती है और सबके नाप अलग-अलग होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, हमें रट्टा नहीं लेना है, ठीक है? तो ये देखिए लास्ट में हम लोग लेंगे आर्महोल का नाप। तो आर्महोल के नाप में हम देखिए यहाँ पे भी फिक्स रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर कंफर्टेबल रहना चाहिए एकदम, लूज़ बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से भी हम ले लेंगे। तो ये देख लीजिए मेरे केस में आ रहा है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ तो 19 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना नाप लेते हैं। तो ये बॉडी का नाप है हमारा। अगर आप इस तरह से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आपकी कुर्ती बनकर रेडी होगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।